चलिए पांडे जी से इस राउंड में प्रीलिम्स पे फोकस बातें करते हैं। तो पांडे जी सबसे पहले ये बताइए कि प्रीलिम्स लगा भी है बच्चों का, कि प्रीलिम्स से कैसे पार पाया जाए, और बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर एक एक दो दो नंबर से रह रहे हैं वो क्या करें ऐसा कि इस बार सिक्योर करें प्रीलिम्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जाम की जो सबसे बड़ी बात है वो प्रीलिम्स ही। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं है, क्योंकि इतना सिलेबस इतना वास्ट है कि आप कितना आप याद करेंगे, कितने चीजें आप, कितने डाटा, कितने आंकड़े आप याद करेंगे। तो मेरा अपना मानना है, और मैंने 6 और 6 12 अटेम्प्ट दिए, 6 यूपीएससी के और 6 यहाँ के, और 10 मेंस लिखे हैं, यानी 10 प्री क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन करने से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन न करना ज्यादा है। अच्छा। मेरे ऐसे कई मित्र हैं कि वो 150 में 146 147 क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है, 50 गलत हो जा रहे हैं, फिर आउट हो जाए बाहर। और मैं यूपी पीसीएस की अगर बात करूंगा, यूपीएससी की बात करूंगा नहीं है, क्योंकि लंबा गैप हो गया, चीजें बदल चुकी हैं, उसके बारे में मेरा बोलना भी सही नहीं है। पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो 150 में मैंने कभी 125 126 से ज्यादा क्वेश्चन किए, 80% 15 120 80% क्या इतना ही किया मैंने, क्योंकि 10-5 क्वेश्चन तो रहते ही हैं जो किसी को नहीं पता होता, और मैंने देखा कि लोग उसको भी करके आ जाते हैं। तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको समय जा रहा है, फिर उसके लिए ओमार सीट भी भर रहे हो, आप अपना समय खर्च कर रहे हो, और ये समय आप उन क्वेश्चन में जहाँ पे आपको एलिमिनेशन लग रहा है या 50-50 लग रहा है, उसमें आप सोच सकते हो, हो सकता है स्ट्राइक कर जाए, तो आपका समय भी बचेगा कम क्वेश्चन करने से, और आउटपुट भी अच्छा आता है। अब जीता जागता उदाहरण में हूँ, जॉब में रहते हुए 6 के 6 मैंने प्री निकाले, है ना। तो मेरा भी ये मानना है कि प्री में पढ़ना तो सबको है, और क्या पढ़ना है वो सर भी बता रहे हैं, मार्केट में है, सब जानते हैं। पीसीएस के लिए सब पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, यही सब मतलब रिसोर्सेज सबके सेम है, ऐसा नहीं कि सबके ऑलमोस्ट 90% बिल्कुल सबके सेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री में आप पहले तो सिलेबस आप कवर कर लीजिए, एक बार 2 बार तो पढ़ना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 2-3 रिवीजन तो लगाने ही पड़ते हैं। और उसके बाद मॉक आप जरूर कीजिए। मॉक इस सेंस में दीजिए कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं इससे मतलब नहीं, 2 घंटे में मैं पूरा, पहले बात तो 150 क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं, और जितने मुझे आ रहे हैं और जितने मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ उसको मैं काला कर पा रहा हूँ। एक ये प्रैक्टिस है। दूसरी मेरी एक टेक्निक ये है, मैं कह तो बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मेरी अपनी टेक्निक है, शायद और भी बहुत लोग करते होंगे, क्योंकि मैंने खुद अपनी बनाई थी कि जैसे आजकल कंप्यूटर युग है, बाइनरी में बात होती है 0 या 1, तो मैं क्या करता था कि 2 घंटे में पहला 1 घंटा वो 0-1 में चलता था, यानी 1 घंटे में 150 क्वेश्चन में पढ़ जाता था। ठीक है। और उसमें मैं ये करता था कि जैसे मैंने पढ़ा और मेरे दिमाग में आंसर आ गया, ऑप्शन देखा, वो आंसर है उसमें, मैं टिक किया, आगे बढ़ गया उसी में क्वेश्चन बुकलेट में। फिर एक क्वेश्चन पढ़ा, वो पता चला कि ये मुझे पता ही नहीं, उसको राउंड कर देता था, यानी अब उसको पूरे पेपर में मैं देखूंगा ही। अच्छा। तो एक तो आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, और ये बहुत फास्ट होता है। और ऐसा करके मुझे लगता है कि 150 में 70, 80, 85 मैं चला जाता था पहले अटेम्प्ट में। तो ये वो होता था जो मुझे एकदम से आ रहा है। श्योर सर। और ऐसा हर बार हुआ है कि इसमें से अगर मैंने 75 किए तो एक आध ही गलत होता है। अच्छा। मतलब उसमें ये पता कि मेरा एसेट हो गया, ये मेरा मतलब एसेट तैयार हो गया, इसके ऊपर मुझे आगे बढ़ना है। तो सेकंड राउंड इसके बाद मैं काला कर लेता था, ये 70 के 70 फिर मैं काला कर लेता, अपना एसेट है उसको सिक्योर कर लेता। ठीक है। तो 10 मिनट और चले गए, बच गए 50 मिनट। इन 50 मिनट में फिर मैं जिसमें ना गोला है ना टिक है, उनको फिर से पढ़ता था, उनके आंसर निकल रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन देख के आंसर निकल रहे हैं कि नहीं, एलिमिनेशन वगैरह जो भी है। हो सकता है कि थोड़ा सा जोर देने पे या उस टॉपिक को याद करने पर कुछ ना कुछ स्ट्राइक करता है, जैसे वो स्लम डॉग मिलेनियर वाली पिक्चर नहीं, आप याद करेंगे तो कुछ ना कुछ याद जरूर आएगा। और हो सकता है कि क्लिक करे, अगर वो क्लिक कर रहा है 50-50 में, मतलब 3:1 में तो कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। 50-50 तक अगर आपका आंसर निकल रहा है तो फिर उसको मैं 1-1 करता था, यानी आंसर निकला काला, ये अगले 50 मिनट या कार्यक्रम चलता। और इसका ये रहा, जैसे इस बार भी अगर आप देखिए तो मैं 121 ही अटेम्प्ट किया था और मेरे 100 से ऊपर सही
मतलब काट पीट के 100 से क्वेश्चन। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है तो। और ये एक्यूरेसी इसलिए है कि मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या नहीं है, छोड़ना क्या है। जब छोड़ने वाली बात आती है तो आदमी सोचता है कि इसको ले ले, वहां लालच नहीं दिखानी है, क्योंकि आप ही का नुकसान है। इतना तो हम पढ़ाई देते हैं कि प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाए, लेकिन बच्चे की वो लालच ना उसको एक्चुअली में क्या है कि अगर आप अपने लिम्स पे कंट्रोल नहीं करते हैं 2 घंटे में क्या होता है ना, प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। अच्छा हुआ क्या कि आपको पता ही नहीं, आपने फर्स्ट किया, आपने 1.5 घंटे में पूरा पेपर पढ़ा, आप कर गए, आप 110 तक पहुंच गए, मान लीजिए करते करते पूरा किया 110 पहुंच गए काला करके, फिर आपको ये पता ही नहीं कि 110 में मेरे सही कितने हैं। मुझे एग्जाम हाल में 1 घंटे बाद पता चल जाता था कि मेरे एक्चुअल में मुझे कितना आता है। 70 है तो मेरे 70 है तो मेरा है, अब बाकी मुझे अब छीनना है, तो उसके लिए मेरे पास 50 मिनट रहेंगे, मैं 1 to 1 लड़के ले लूंगा। लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे कितना नहीं आ रहा है और कितना आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट राउंड ही 1 घंटे में मैं 110 कर गया, तो उसके बाद मैंने 5-6 और किए, फिर छोड़ दिया। अच्छा, बस यानी मेरा पेपर ही 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट में खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पहुंच गया, कट ऑफ 95, 98 यही रहती है। नहीं, मेरे को लगता है ना इसमें 2 चीजें हैं। 2 घंटे के बाद आपको आंसर की मिलाने की जरूरत है जब आप ठीक है ना। मैं चाहता हूँ, और मेरे साथ ऐसा है कि मैं आंसर की मिलाता ही नहीं था, मुझे आइडिया लग जाता था कि हो रहा हो गया, तो ये बहुत जरूरी है इसमें ना। ऐसा भी नहीं मैंने 10 बार से गलत पढ़ा, ये बात अलग है कि 2010 से 24 तक पढ़ा है ना, वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि कम चीज बार बार बहुत काम कर। इसमें ना टेस्ट सीरीज जो बच्चे देते हैं ना, तो उस समय भी ये चीज करना चाहिए। अब टेस्ट सीरीज को ना इतने वो लाइटली लेते हैं, सर कराए 150 पूरे टिक लगा दिए, यही तो एक जैसे सेमीफाइनल है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो ये मार्केट सेटअप करता है ना कि इतने क्वेश्चन करके जाओ, वो सबसे गलत चीज है। देखिए मार्केट देखिए, मार्केट आपके लिए तो बैठा है। हाँ, मार्केट भाई उसका भी तो प्रॉफिट है। हाँ, है ना। तो कोई चीज प्रोडक्ट बना रहा है या दे रहा है, भाई उसने खोला है तो उसका भी प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट को अपने ध्यान में रखते हुए परोपकार करेगा जितना कर पाएगा। है ना। तो मेन चीज यही है। तो मेन है कि आप सोचिए ना कि आपका प्लस पॉइंट क्या है। जैसे क्वालिटी मुझे लगता था मेरा प्लस पॉइंट है, और क्वालिटी में मेरे क्वेश्चन लगभग जितने होते थे सब सही हो जाते थे। तो मेरा फोकस भी अच्छा सा, ये भी बता देता हूँ कि जो मेरा मेन फोकस होता था प्रीलिम्स में, क्वालिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस का बॉटनी और बायोलॉजी वाला पार्ट, जूलॉजी बीमारी वगैरह ये सब आता है, और फिर करंट अफेयर। ये मेरा मेन इस पे फोकस रहता था कि यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो, इसमें स्ट्राइक रेट अच्छा रहना। एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, मेडिवल हिस्ट्री हुआ, आप भी बताते हैं, मैं खुद जितना मैं इनपुट दूंगा आउटपुट मिलना नहीं है ना। तो उसमें बस मोटा मोटा देख लिया, जैन बौद्ध देख लिया, अशोक को देख लिया, है ना, थोड़ा सा अकबर के समय गए, वो सब युद्ध देख लिए, किताबें देख ली सल्तनत की, मोटा मोटा देख लिया, फंस गया तो ठीक है, वरना और उसमें भी रिपीटेड वाला देखो सबसे पहले। वो पूर्वावलोकन में दिया हुआ है, पूर्वावलोकन में दिया रखा है। और है आप कर सकते हैं कि जैसे पूर्वावलोकन है आपने पढ़ी, पूर्वावलोकन पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो हल्के हल्के क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए, आप वो तो आप पढ़ लिए हैं। जो कठिन क्वेश्चन है ना, जो एकदम लग रहा है कि हाँ ये एक बार पूछा या कठिन है, उसको अपने A4 साइज में उसका केवल क्वेश्चन और आंसर लिख लीजिए। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि आपका ले लेंगे एंशिएंट और मेडिवल में, मुझे लगता है कि 10 A4 साइज से ज्यादा बनेगा नहीं, और किसी भी समय आप उसको पलट के देखते रहेंगे, और हर बार देखते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है, वो कभी जैन धर्म के 24 का जन्म स्थान पूछ लेगा, भगवान ने चाहा तो फंस जाएगा और आपका प्लस हो जाएगा। लेकिन बहुत मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जितना आप एफर्ट दोगे आपको एंशिएंट और मेडिवल जो है, मेरा तो ऑप्शनल हिस्ट्री है, 6 साल मैंने लिखा है, ये नोट करने वाली बात। ये तो मेरा डायलॉग था ना कि क्लास में कि हिस्ट्री वाले भी 4 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन हिस्ट्री के पीछे भागना, हिस्ट्री के पीछे सरदर्द। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी है कि आप क्वालिटी अगर सही से कर लो तो सही हो जाता है। और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन है, 2-3 मैगजीन्स जो भी आती है मार्केट में आप उठा लीजिए, 90% क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स में एक दूसरी समस्या ये रहती है कि सर जो है हमें कैसे पता चले कि ये क्वालिटी सोर्स है। तो क्वालिटी की पहचान मेरे ख्याल से ना ये क्वेश्चन ही गलत है। पढ़ सब रहे हैं तो क्वालिटी की क्या? देखिए
वही पूर्वावलोकन सब हाँ, पढ़ वही रहे सब। अच्छा, टीचर पढ़ा भी वही रहा है, तो ले देके तो सोर्स वही है। अब अगर अदर देन मैं पूर्वावलोकन की बात करूं, कोई बहुत सिंसियर लड़का है और वो कुछ और मटेरियल देखना चाहता है, तो मेरा अपना मानना है कि आप अनसॉल्व उठाइए, 5 साल 6 साल जो भी आपको लगे, उसको अच्छे से देखिए, फिर जो आपका रिसोर्स है उसके साथ उसको मैच कराइए, कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब उसमें अगर ज्यादा हो रहा है यानी 60-70% है आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 5-8 साल तक, और आपके सोर्स में 60-70-80% है, मतलब मोर देन 60 तो कम हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि 60 पढ़ के जाओगे तो 60 ही करोगे, तो 36% हो जाएगा, फिर हो जाएगा टॉपिक, तो 70-80% आपको होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड रिसोर्स। अब पढ़ कुछ रहे हैं आप, आ कुछ रहा है, लिख कुछ रहे हैं, तो रिजल्ट भी कुछ ही आएगा। सबके सोर्स एक होने के बाद भी बच्चा नहीं निकाल पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, जितने आप अलग अलग चेहरों से पढ़ोगे या एक ही चीज को अलग अलग किताबों से पढ़ोगे ना, तो हमारे न्यूरॉन्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैं बोलता हूँ, हाँ, कि आपका रिसोर्स एक होना चाहिए, हाँ, रिवीजन 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रयागराज का मैं तो था भी 2-2.5 साल, लड़का यूनिवर्सिटी रोड घूमने गया, एक किताब उठा ली, फिर 4-6 दिन बाद गया, फिर एक किताब उठा लाई, अब टेबल पे सजी हुई, एक दिन उसका पहला पेज पढ़ा, उसका 10वां पेज पढ़ा, उसका 20वां पेज पढ़ा, रैंडम पढ़ाई है, और एक ही सब्जेक्ट की आ रही है वो। हाँ, इसने याले प्रकाश ने इकोनॉमिक्स के लिए की, चलो यार ले आए, फिर 15 पन्ने पतले इकोनॉमिक्स के मिले, वो ले आए। तो ये सब देखिए मार्केट है भाई, जिसने छापा है तो वो अपना बेचेगा ही, लेकिन आपको भी तो अपनी जिंदगी चलानी है, थोड़ा बैठ करके सोचना। यही तो नहीं समझ रहा है मार्केट, और ना बच्चा समझ रहा है। हाँ, इस मामले में मैं कहूंगा कि सर का रिसोर्स है, सर भी घटना चक्र को कवर करते हैं। हाँ, बिल्कुल कवर करता हूँ। सर का जो अपना एनसीईआरटी से उठा हुआ, मैंने एनसीईआरटी से कभी नहीं पढ़ी, मैं कहता हूँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जब मैं कहता हूँ सारी चीजें ला के रखी हुई है। मेरी स्कूलिंग हुई, क्लास 5 तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा। अच्छा, उसमें बहुत अच्छा था। क्लास 5 तक, ठीक है, और 6 और 5 तक के मतलब बहुत सी चीजें वहाँ तैयार करा दी गई। हाँ, हम विद्या मंदिर वहाँ पे वो संस्कृति ज्ञान परीक्षा वगैरह ये बिल्कुल तो वहीं से इंटरेस्ट आ गया था। अच्छा, एक चीज और ये भी बता दूं कि थोड़ा इंटरेस्ट वाली बात है, पिताजी बस कंडक्टर थे, तो बस में वो 2-2 रुपए की कौन क्या वो आती थी, और पिता जो आते थे बेचने वाले, पापा को एक किताब दे देते थे फ्री में, और पापा घर लेके चले आते थे। सबसे गहरा लेख, तो क्या बोलते हैं, कपड़े पे अखबार पेरिस में छपता है, मच्छर नहीं पाए जाते, सबसे लंबा ये सब, तो वो अंदर से जैसे होता नहीं, तो पढ़ते इंटरेस्ट आ गया जी के भी। तो खैर ये तो अलग बात हो गई। तो यही है सर, फ्री में मुझे लगता है कि आप रिसोर्स एक रखिए, हाँ, रिसोर्स सबको पता है, सब उसी वही पढ़ के निकल, सब वही भाई। मैं देखो घटना चक्र ही पढ़ा, पूर्वावलोकन फ्री के लिए, पहले मैंने जो यूपीएससी के लिए पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, रेफरेंस बुक पढ़ी है मैंने, उसके लिए पढ़ा था। पीसीएस में आने के बाद मैंने वो सब चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि लगभग मैंने 2015 के बाद अपने सारे रिसोर्सेज हटा दिए थे, क्योंकि तैयारी नहीं कर। अभी तो मैं लास्ट के महीने में डांट के पढ़वा रहा हूँ कि भैया A4 शीट लेके बैठो और सॉल्व करो उसको, क्योंकि जितना हमने थ्योरी में पढ़ा दिया, जब तक आप ये नहीं समझ रहे कि वो आयोग क्या पूछ रहा है, जी, आयोग की अगर डिमांड नहीं समझ पा रहे, तो मेरे नोट्स कितने पढ़ लो, 0, मैं भी 0। पिछले 2020 का पेपर देखिए, 2022 का, 2021 का आरओ देखिए, 2023 का पेपर, 2023 का पेपर तो मुझे लग रहा है ये यूपीएससी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो हर बार प्री क्लियर करते थे इस बार नहीं कर पाए। हाँ, ये बात आपने देखा होगा, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, यानी यहाँ पे मैं एक चीज लिंक करूंगा कि प्री, मेंस, इंटरव्यू की पढ़ाई अलग है। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप प्री सोच रहे हैं कि हम प्री पढ़ लें, और प्री के बाद हम मेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो मतलब आप गलत दिशा में। वो है ना वो डायलॉग, भाई पहले प्रीलिम्स निकाल दे, फिर तेरा भाई मेंस फोड़ देगा। तो आप बोलते हैं ना वो बीसीएस साइकिल ऑफ बीसीएस या आईएएस, तो बीसीएस साइकिल आप मेंस लोगे, अगर आधे अधूरे, फिर मेंस फेल होगे, फिर प्री में जाओगे, तो प्री फिर निकलेगा, लेकिन मेंस अभी भी तैयार नहीं है आपका। तो मेरा मानना है कि जब आपका मेंस तैयार हो, तब इस एग्जाम में कूदना चाहिए। एग्जैक्टली, सबसे पहले मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए। पहले मेंस को 1 साल पढ़ लो, पूरा मेंस 1 साल पढ़ लो, हाँ, और उसके बाद फिर आप इसमें कूदो। आपको फॉर्म भी नहीं फिलअप करना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करोगे डाइवर्ट हो। 1 साल मन लगा के आप पहले पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ो मेंस का, और
और उस दौरान न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर डे 1 न्यूज़पेपर बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं थक गया हूँ, द हिंदू कहता हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस। सर हम हिंदी माध्यम के, हम नहीं पढ़ेंगे। अब आप बताओ कि जीएस पेपर 5, 6 और 1, 2, 3, 4 में अगर कोई हिंदी माध्यम वाला है तो वो इन न्यूज़पेपर से कितनी घृणा करेगा, तो उसको क्या नुकसान होगा, या कुछ अल्टरनेटिव है तो उनको सुझा दो। देखिए सर, मैं तो हिंदी माध्यम हाँ हमेशा, और मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। ठीक है सर, दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। उससे पहले क्योंकि यूपीएससी देता था तो क्रॉनिकल मैगजीन वगैरह थी, इन्हीं से काम चला। वो आती थी क्रॉनिकल, बहुत अच्छी मैगजीन है, पता नहीं आ रही आती है अभी। पीसीएस के लिए मैंने उसको कभी दिया नहीं, पीसीएस के लिए है भी नहीं। क्रॉनिकल पढ़ता था, वही एक मैगजीन, करोल बाग की विजेता को मैगजीन है वो। हाँ, तो वो पढ़ता था। और देखिए न्यूज़पेपर का रोल ये है ना कि, और मैं न्यूज़पेपर 15-20 मिनट ज्यादा पढ़ता नहीं, ठीक, ये नहीं कि मैं 1.5 घंटे उसको पढ़ता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट लगता है मुझे पढ़ने में, और देख के पता चल जाता है ये मेरे काम का है कि नहीं। यानी और इसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस याद होना चाहिए, तो फर्स्ट सिलेबस आपको पढ़ लेना चाहिए 2-4 दिन, यानी मोटा मोटा पता हो कि मुझे पढ़ना क्या है। तो टॉपिक देखा, पता है हाँ मेरे काम का है तो पढ़ा नहीं, भैंस गिरी नहीं गिरी मुझे क्या मतलब। सही बात टॉपिक याद है तो फिर 1.5 घंटे को हम 15 मिनट और 20 मिनट 25 मिनट रिड्यूस कर सकते हैं आराम से। नहीं तो आप तो फिर पेज 3 पढ़ोगे, कोई दिक्कत। फिर आपका देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ये स्वच्छंद रहना चाहिए। हाँ। और पढ़ाई करनी है तो आपको बांधना पड़ेगा। तो ये भैया न्यूज़पेपर की हो गई कि न्यूज़पेपर भी अगर आप अच्छी तरह से दैनिक जागरण को भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत की नहीं है। सिलेबस जानिए, सिलेबस जानिए, आपको ना पॉलिटिक्स पढ़नी है ना इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको सिलेबस पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है उसका टॉपिक उस दिन आया है। हाँ। ऐसा भी होता है कभी कभी कि ऐसे पलटते गए 5 मिनट पेपर खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, अपने काम को कुछ नहीं, तो पेपर एक तरफ रखिए। 10 दिन तक द हिंदू हम साइड में रखवा देते हैं, नहीं निकलता तो नहीं निकलता। अब अच्छा इसमें एक दिक्कत और है कि जैसे कि जो आर्टिकल आते हैं, जैसे दैनिक जागरण में भी आते होंगे, अब बच्चे के दिमाग में कि सारे आर्टिकल पढ़ने, अरे भाई वो साइकोलॉजिकल का आर्टिकल है, तेरे को क्या मतलब है उससे, लेकिन नहीं पढ़ना है। और फिर कहेंगे सर ये शब्द समझ में नहीं आ रहे, तो भैया अपना सिलेबस को याद रखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपकी। तो ये मोटा माटा जो है पंडित जी ने पूरा बता दिया आपको प्रीलिम्स का। सोर्स मत पूछना कमेंट करके, सबके सोर्स घुमा फिरा के सब वही है, चाहे वहां से पढ़िए, हाँ चाहे किसी से पढ़िए, ठीक है, लेकिन एक ही चीज को 10 बार पढ़ो, एक चीज को 10 बार पढ़ो, प्रीलिम्स सिक्योर। और मेन चीज क्या है ना कि आजकल जैसे बीमारी भी हो जाती है ना तो आदमी 3 डॉक्टर, हाँ भरोसा नहीं। सबसे बड़ी चीज है भरोसा तो रखो, जो आप पढ़ रहे हो, जो सिलेबस लिए हो, जो आपने रिसोर्स उठाया है, आपको भरोसा है ही नहीं उसके ऊपर, होगा क्या? मेन चीज है कि भरोसा कर लें, भरोसा, और लगे रहें। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, छठवें में मिल ही जाएगी। छठवें अटेम्प्ट पे आप ये दूसरे होंगे, मतलब आपने तो मेरे संग 6 दिन, लेकिन आपका जो छठे में हुआ है, ऐसी 17 वाले बैच में हुआ था, वो भी पांडे जी, वो जो है DYSP बने, तो वो बात आपकी छठे से मेरे दिमाग में याद आ गई। तो यही था पूरा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। अब इसके बाद आपका मेंस रह गया है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि प्रीलिम्स की तैयारी करते समय मेंस भी तैयारी होनी चाहिए जी। अभी तो जैसे 17 मार्च को है, हाँ अभी तो मेंस छोड़ देना चाहिए, अब नहीं। अच्छा मेंस ही नहीं, अब मॉक देना भी छोड़ देना, हाँ अब रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1 महीना है, 30 दिन है, तो अगर मॉक देना भी है तो 10 फरवरी तक और दे लें, है ना। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मॉक देने की जरूरत है, क्योंकि उसके रिजल्ट आपकी साइकोलॉजी पे असर अच्छा आ गया, बहुत खुश हो जाओगे, और खराब आया डिप्रेशन में चले जाओगे, तो वो रिजल्ट को अफेक्ट करता है। मुझे लगता है 20-25 दिन पहले, 20 दिन पहले मॉक देना बनता है, ये मेरा अपना मानना है। 25 वालों के लिए बता दो, क्योंकि वो तो कर सकते हैं ना प्रीलिम्स अब एकदम 0 से स्टार्ट। हाँ वो तो बिल्कुल, वो तो हाँ, और वो उस समय मेंस को लेके चले। अरे एक चीज और है कि जैसे कि मॉक क्या कि सारा सिलेबस हो गया तब मॉक दे रहे, ऐसा भी नहीं है। आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी के क्वेश्चन कीजिए, इकोनॉमी पढ़ ली तो इकोनॉमी के क्वेश्चन कीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा राउंड 2। अब इसके बाद राउंड 3, जिसमें हम मेंस पे फोकस करेंगे। थैंक यू।